हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ इस आपके नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज ये नेक्स्ट धमाकेदार फिगर वाला सीरीज है, जो कि आपको अगर आप जानते भी होंगे तो एक मान ले आप जानते बनाने तो एक बेस्ट अप्रोच के साथ, बेस्ट ट्रिक के साथ हम लेकर आए हैं इसको। देखिएगा कैसे बनता है। और ये फिगर एसएससी में ही नहीं बल्कि रेलवे में, बैंकिंग में, आजकल बैंकिंग में तो रेलवे में पहले से ही पूछता था, लेकिन अब एसएससी में भी पूछने लगा है कि नेक्स्ट फिगर अगला कौन सा होगा। तो बेस्ट अप्रोच बेस्ट ट्रिक के साथ कैसे बनता है, शॉर्ट ट्रिक में सेकंड में लिखा हुआ है सेकंड, तो हम सेकंड में ही बना के देंगे आपको कि सेकंड में इसको कैसे बनाए। ठीक, तो ये इसमें 10 प्लस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, तो आप देख के जाइएगा जरूर एग्जाम देने से पहले। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट फिगर वाला। पहला क्वेश्चन ये है, हमेशा ये हिंदी में लिखा हुआ रहेगा कि निम्नलिखित आकृति को पूरा करने के लिए अगला जो है वो कौन सा आएगा। तो हमें ये एक दो क्वेश्चन में मिलेगा, बाकी हिंदी नहीं मिलेगा आगे, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सेम लिखा हो रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से बेस्ट अप्रोच के साथ, अगर बेस्ट ट्रिक के साथ देखें तो आप तो बनाना सभी जानते होंगे कि आखिर आप तो स्टूडेंट हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम अटेंड करते हैं, एग्जाम निकालते हैं, तो आप तो जानते होंगे बनाना। लेकिन बेस्ट ट्रिक के साथ कम से कम समय में इसको कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। जैसे हमेशा आपको बॉक्स गिनना है। पहले बॉक्स कितने हैं, दो, दो चार, जैसे जैसे 1 2 3 4 5, हमेशा 4 छोड़ के आपको पांचवा निकालने को बोले तो हमेशा ये ट्रिक इसी में लगेगा कि जिस 5 बॉक्स होने चाहिए वो ट्रिक इसी में लगेगा। 1 2 3 4 5 और 4 छोड़ के आपको पांचवा निकालना बोले, इसी में ये ट्रिक रहेगा। कैसे रहेगा कि हमेशा दूसरा और तीसरा कंपेयर कीजिएगा आपस में, है ना। हमेशा दूसरा और तीसरा हमेशा आपस में कंपेयर कीजिएगा, पहला को भूल जाइएगा। अगर पहला से अगर आप बनाना शुरू करते हैं तो इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, आपको काफी समय लग सकता है, बल्कि आंसर आ जाएगा लेकिन काफी लंबा समय लगेगा। तो हमेशा पहला, दूसरा और तीसरा कंपेयर कीजिए, उसके बाद ये खुद ब खुद बन जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे दूसरा से देख रहे हैं कि टी जो है वो यहाँ पे आया, ये कोना में आया, यानी कि टी का चेंज कहाँ हुआ, यहाँ पे। तो अगला जो ए है वो इस कोना में आएगा, ए यानी कि यहाँ पे होगा हमारा। तो ये किस में है, ये 6 है, ये खत्म, ए 3 में है। ऑप्शन एलिमिनेट करना साथ ही साथ सीखते जाइए। उसके बाद जेड जो दूसरा और तीसरा है ना, जेड जो है वो ये कोना में गया, मतलब कि ये पे ये जेड जो है यहाँ आया, तो यानी कि टी जो है हमारा है ये कोना में आएगा, टी जो है हमारा ये कोना में आएगा, यानी कि ये टी जो है वो ये कोना में आएगा। तो टी 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 एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में, मतलब कि ये ऑप्शन भी कहता है टी और टी, और इसमें एक और लेटर ढूंढेंगे ऐसा जो हमारा ऑप्शन 2 बचा 50-50, यानी कि 6 है, यहाँ पे 6 है, बराबर बराबर, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं बराबर आएगा या जेड आएगा। ठीक है, बराबर आएगा या जेड आएगा, तो यहाँ पे कौन सा लेटर ए, और ए उठ के कहाँ से आया है, ये कोना से, ये कोना से मतलब ऐसे गया है, यानी कि जेड जो है वो ऊपर जाएगा, ए जो है वो उठ के एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो कहाँ आया, बीच में, यानी कि ए जो यहाँ पे गया है ना, सॉरी हम वो कोना में ले जा रहे थे, यहाँ पे ए जो है वो ये कोना में गया है, तो यानी कि जेड जो है वो बीच में जाएगा, यानी कि यहाँ पे जेड होगा, और जेड यहाँ पे है, इसमें नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत। हमारा जो डी नंबर है वो हमेशा मतलब सही है इसका आंसर। तो ये बेस्ट ट्रिक क्या है कि आपको पहले बॉक्स गिनना है। अगर 5 बॉक्स है, 4 बॉक्स देके आपको पांचवा बॉक्स पूछा है, तो हमेशा दूसरा और तीसरा कंपेयर कीजिएगा, दूसरा और तीसरा कंपेयर कीजिएगा, पहला को छोड़ दीजिएगा, आपका समय बहुत कम लगेगा। ठीक, और ऑप्शन साथ ही साथ एलिमिनेट करते जाइएगा। इसमें समझ में आया, अगला क्वेश्चन में जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में हिंदी वही है, आपको 4 बॉक्स देके पांचवा बॉक्स पूछा है। तो आइए दूसरा और तीसरा हमेशा कंपेयर करते हैं। दूसरा और तीसरा, मान लेते हैं 6 है, 6 कहाँ गया, यहाँ पे, ये कोना में गया यहाँ से, तो यू जो है वो ये कोना में जाएगा, यू यहाँ पे होगा, यू यहाँ है, यू यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन, दो ऑप्शन खत्म, हमारा 50-50 में आ गया। यहाँ पे यू लिखा हुआ है और यहाँ पे एच लिखा हुआ है। ठीक, आगे उसके बाद यू देख लेते हैं, यू जो है वो ये कोना में गया, मतलब यहाँ से उठ के ये यहाँ गया यू, तो फिर स्टार जो है वो ये कोना में आएगा, यानी कि स्टार जो है वो यहाँ पे आएगा, स्टार यहाँ, ये दोनों ऑप्शन में स्टार यहाँ है, इसमें नहीं है, यानी कि बी, इसका भी खत्म, इसका भी आंसर जो होगा डी होगा, नहीं सॉरी बी, स्टार ऊपर होगा, यानी कि बी होगा इसका, डी ना हो करके। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शन अगर छाटते जाइएगा तो मैं वादा करता हूं कि आपका सेकेंडों में बनेगा ये क्वेश्चन। हमेशा दूसरा और तीसरा कंपेयर करना है, लेकिन एक बात, कंपेयर कब करना है, जब 5 फिगर हो, 5 बॉक्सेस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, वही हिंदी नेक्स्ट वाला फिगर कहता है, यानी इसमें भी देखते हैं दूसरा और तीसरा कंपेयर करके, हमेशा दूसरा तीसरा, हम लास्ट में बताएंगे इसमें पहला क्यों नहीं उठाना है और दूसरा ही क्यों उठाना है। ठीक,
बताएंगे, इसी क्वेश्चन में बताएंगे। पहले इसको बना लेते हैं। जैसे ये 2 को देखते हैं तो 2 यहाँ गया बीच में, नहीं सॉरी 2 गया यहाँ, यानी कि ये घसक गया यहाँ, तो 2 गया यहाँ, तो O भी होगा यहाँ, यानी कि O जो होगा ये कोना में होगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सीधा, यानी कि ये वर्ड से हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया, है ना। एक वर्ड जो O है वो छाटे, ऑप्शन हमारा तुरंत छट गया, यानी कि सेकेंडों में बन गया मिनटों का क्वेश्चन। अगर शुरू से उठाते तो बहुत टाइम लगता। आइए इसको शुरू से उठा के देखते हैं आंसर कैसे आता है। जैसे आप अगर मान ले पहला से चुनते हैं, यानी कि ये 2 गया ये कोना में, ठीक यहाँ पे गया, उसके बाद 4 आया यहाँ पे आया, उसके बाद भी आया ये कोना में, ये आया इधर, उसके बाद टी है जो ऊपर गया, ठीक, उसके बाद 6 जो है वो 6 इसमें नहीं है, ओ भी है, ओ आया यहाँ ऊपर गया, उसके बाद 2 आया यहाँ, 2 तो हो गया ये, उसके बाद और कुछ बचा, आई का जो है इंटरचेंज हो रहा है, आई जो है टी में बदल जा रहा है ना, टी इसमें नहीं है, आई जो है वो टी में बदल जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा में एक ये नेक्स्ट, यानी कि जितने नेक्स्ट फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना हमेशा 2 ही प्रकार के मिलेंगे, एक इसमें होगा एक इसमें होगा, फिर यही वाला आगे रिपीट होगा। देखते हैं कैसे, यानी कि जैसे भी है वो भी गया नेक्स्ट में, यानी कि इस कोना में गया भी आगे, उसके बाद 2 है वो यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, उसके बाद 6 है वो इस कोना में गया, उसके बाद O है वो यहाँ पे गया, उसके बाद T है वो यहाँ पे गया, उसके बाद 4 जो है वो बीच में गया, और 2 जो है वो यहाँ आ गया, B जो है वो यहाँ पे आ गया, यानी कि ये इस तरह घसक रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं T, इसमें बहुत लंबा समय जाएगा लेकिन आंसर आएगा, देखिए कैसे आता है। T जो है वो नीचे आ गया, B जो है वो ये कोना में चल गया, V जो है वो ऊपर आ गया, 6 जो है वो इस कोना में आ गया, O जो है वो नीचे आ गया, और 2 जो है वो ऊपर चला गया, इंटरचेंज हो गया आपस में, और 4 की जगह 9 लिखा गया, यानी कि 4 जो अब 9 में चेंज हो गया। इसमें कुछ चेंज हुआ, 4 भी है, V भी है, T भी, O है, 6 भी है, और B भी है, V भी है, T, मतलब इसमें सेम है, यानी कि एक छोड़ के एक लेटर चेंज कर दे रहा है, एक छोड़ के एक लेटर चेंज कर रहा है, यानी कि हमको ये समझ में आया कि यहाँ देखिए ये तीनों आपस में चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये और ये आपको सेम मिलेगा, ये और ये सेम मिलेगा। तो उसी तरह से ये वाला जो दूसरा डब्बा जो है, दूसरा डब्बा वो इसके बाद यही ना फॉलो होगा, जैसे इसमें जो फॉलो हुआ वो इसमें फॉलो हुआ, फिर वो इसमें फॉलो होगा, फिर ये इसमें फॉलो होगा, एक छोड़ के बाद इसमें फॉलो होगा, यानी कि हमारा अगर 1 से उठाते हैं तो इसमें ज्यादा लंबा समय लगता है, और लंबा समय इसलिए लगता है क्योंकि हमको 1 से उठाना पड़ता है। इसलिए एसएससी वालों या फिर आरआरबी वालों या फिर जिसमें ही क्वेश्चन आता है, वो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके पास बहुत कम समय है तो हमेशा दूसरे से उठाइए और कंपेयर करना सीखिए, दूसरा और तीसरा हमेशा कंपेयर करना सीखिए, 5 बॉक्सेस में जी 5 बॉक्सेस रहेगा। तो ये हो गया, तो इसमें कौन सा बनेगा, यानी कि इसमें ये रूल फॉलो होगा ना, ओ जो है वो बीच में आ जाएगा, ओ जो है वो बीच में आएगा, ओ नहीं भी जो है वो बीच में आएगा, भी बीच में हाँ है, उसके बाद टी जो है वो ये साइड आएगा, टी जो है वो यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे नहीं आएगा, यानी इससे ये रिलेटेड है तो इससे ये रिलेटेड होगा। अगला में कौन सा आएगा, 6 जो है वो इस कोना में गया, तो ये 6 जो है वो कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा ना, ये इससे फॉलो करेगा, नहीं दूसरा से चौथा फॉलो करेगा इसमें फिगर में से। तो इसमें से भी कहाँ गया ये कोना में, तो भी का ये 6 जाएगा इस कोने में, 6 जाएगा इस कोने में, 6 यहाँ पे नहीं है, मतलब इसमें काफी लंबा समय लगता है लेकिन कभी कभी बनता भी नहीं है। बनेगा कैसे नहीं बनेगा, भी है यहाँ पे है ना, भी जो है वो भी गया इस कोने में, भी गया यहाँ, तो 6 जाएगा उस कोने में, तो 6 जाएगा ये कोने में, हाँ जब भी गया ये कोना में तो 6 जाएगा इस कोना में, ठीक। उसके बाद टी गया पे यहाँ पे, टी जो है वो ये साइड हुआ तो 2 जो है वो ये साइड होगा, 2 6 हाँ आपका एक ही ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में, यानी आप अगर देख सकते हैं पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां बॉक्स में अगर आप कंपेयर करते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह जाना होगा, इसमें काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आप दूसरा और तीसरा कंपेयर कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि दूसरा हम क्यों उठाते हैं अचानक, मतलब ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा आप बनाइएगा, जैसे इसमें भी 4 बॉक्स है, आपको 5वां बॉक्स पूछा हुआ है ना, 4 बॉक्स है 5वां बॉक्स पूछा हुआ है। आइए देखते हैं, हमेशा दूसरा और तीसरा को कंपेयर करना है। जैसे ये भी है, ये भी कहाँ गया, ये नीचे आया, तो यहाँ पे भी जो है वो ये भी नीचे आएगा, भी सबसे नीचे कौन कौन होगा,
भी 2 में है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा कट आउट हुआ। नेक्स्ट त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज जो यहाँ से सेकंड में गया, ये सेकंड में गया और ये 3 जो इधर आया, ये यानी कि ये दोनों जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ओ और एक्स जो आपस में इंटरचेंज होंगे, यानी कि ओ यहाँ पे आएगा और एक्स जो है सेकंड में चल जाएगा। वो 2 ऑप्शन बचे थे, तो होगा ओ एक्स, यहाँ एक्सओ है, यहाँ ओ एक्स होगा, ओ एक्स होगा, यानी कि ये ऑप्शन भी खत्म। हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा शुरू चौथा का सी नंबर आंसर होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा कंपेयर करने पर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कैसे समझ में आ रहा है ना, मतलब बन रहा है कितना जल्दी जल्दी, सेकंडों में बन रहा है। ठीक, तो ये त्रिभुज होगा यहाँ और ये होगा, किसमें कंपेयर किए थे, हाँ ये होगा यहाँ और ये होगा यहाँ, यानी कि ओ और एक्स, यानी कि तीसरा हमारा ऑप्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, फिर से 1 2 3 4 5वां पूछा है, फिर से नेक्स्ट दूसरा और तीसरा कंपेयर करना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, फिर वीडियो देखने का फायदा क्या। ठीक, तो टी, अब टी को उठाते, टी जो है वो ये कोना में गया यहाँ, तो ओ जो एस जो है वो ये कोना में आएगा, यानी कि एस जो वो यहाँ पे आएगा। एस नहीं है, एस नहीं है, एस इसमें भी एस नहीं है, एक ही ऑप्शन मारे सी निकल गए। मात्र 3 से 4 सेकंड में बन गया। एक लेटर उठाइए 3 से 4 सेकंड में बन जाएगा। बस आपको ये देखना है कि 5 बॉक्सेस है और दूसरा और तीसरा कंपेयर करना है। एक ही लेटर से आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। आप 4 अगर 5 बॉक्सेस वाला सीख जाइए, उसके बाद 4 बॉक्सेस वाला भी है। 4 बॉक्सेस तो एक दूसरे से कंपेयर करना ही होता है। इसमें भी देखेंगे दूसरा और तीसरा में कंपेयर करेंगे, तो 6 जो है वो यहाँ आया और 3 जो है वो वहाँ आया, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो गया। तो टी जो है वो यहाँ आएगा और ए जो है यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे ए होगा। तो टी ए किसमें है, टी ए इसमें है, ये खत्म, टी ए इसमें, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा बचा। नेक्स्ट कौन सा उठाते हैं, जैसे मान ले हम ए उठाते हैं। ए जो यहाँ से आया है ना, ए जो यहाँ से उठ के यहाँ आया, तो 6 जो यहाँ से उठ के आया, यानी कि इस कोने में आएगा 6, ये दोनों में है। ठीक, उसके बाद 3 हो गया, एफ हो गया। एफ देखते हैं ना, एफ जो है उठ के यहाँ आया, ये कोने में आया एफ उठ के, यानी कि डब्बा जो है वो यहाँ आएगा, आयत जो है वो यहाँ आएगा, डब्बा यहाँ आएगा, यानी बी खत्म। इसका आंसर होगा डी, यानी कि छठा नंबर का आंसर होगा डी। ये देखने में हार्ड लगता है कि नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, एक एक छाटना होगा, लेकिन आप एक बढ़िया अप्रोच, बढ़िया ट्रिक के साथ अगर देखें तो आपको बॉक्सेस गिन लेना है, 5 बॉक्स है और दूसरा और तीसरा में हमेशा कंपेयर करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा में हमेशा कंपेयर कीजिए। जैसे सी गया यहाँ ई कोना में, सी गया यहाँ पे, तो ये डब्बा जाएगा यहाँ पे, डब्बा जाएगा ये कोना में, डब्बा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी कि एक ऑप्शन कटा। उसके बाद नेक्स्ट एक्स जो है वो नीचे उतरा, तो एक्स जो है यहाँ पे भी नीचे उतरेगा, लेकिन सेकंड में एक्स होगा, यानी ये खत्म। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों में है। ठीक है, आगे 3 जो है वो सी जो है वो यहाँ आया और ये एरो गया यहाँ गया, एरो जो उठ के लेफ्ट साइड में आया, तो 3 जो उठ के यहाँ पे आएगा, इस कोने में 3 आएगा, 3 है, यानी ये खत्म, 3 है, ये भी खत्म, यानी 3 इसी में है केवल। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी कि 7वां का बी नंबर। कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, सेकेंडों में देख रहे हैं आप। उसी प्रकार ये भी है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है ये, जो दूसरा और तीसरा हमेशा कंपेयर करना है। जैसे इसमें देख सकते हैं, तो 2 जो है यहाँ से उठ के यहाँ गया, तो 8 जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, यानी कि सेकंड में 8 आएगा, 8 जो है वो सेकंड में आएगा, ये खत्म, यहाँ पे है, ये खत्म, ए और डी हमारा 2 ऑप्शन बचा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 9 को देखें, तो 9 जो उठ के यहाँ आया, यानी कि ये इंटरचेंज हुआ यहाँ, 9 जो यहाँ आया, इसमें भी 9 जो है 9, 8 के नीचे 9 आएगा, 8 के नीचे 9, 8 के नीचे 9, यानी ये भी खत्म। हमारा इसका आंसर होगा डी, 8वां का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, ये देखिए, हाँ अब 5 फिगर वाला कंप्लीट हो गया, अब ये 4 बॉक्स वाला। अगर भैया 4 बॉक्स रहे तो कैसे कंप्लीट करना है, इसमें कंपेयर करना एक दूसरे से, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, आपस में एक घसकते जाएगा। कैसे, जैसे देख सकते हैं, पी जो गया नीचे, फिर ये डॉट गया नीचे, तो अब नीचे कौन सा आएगा, एस आएगा, यानी कि सॉरी मतलब सेकंड में, पी फर्स्ट में, सेकंड में, डॉट्स फर्स्ट में, ये सेकंड में, एस फर्स्ट में, ये सेकंड में, यानी कि हमारे ये एस जो है वो बीच में होगा, एस जो है वो बीच में होगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हमारा एक ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट त्रिभुज जो देख रहे हैं नेक्स्ट फिगर में है, पी जो देख रहे हैं नेक्स्ट फिगर में है, यानी कि हमारा जो डॉट है वो अगला यहाँ पे होगा, अगला जो है वो डॉट वो सेकंड में एस के नीचे होगा, एस के नीचे है, एस के नीचे है, एस के नीचे। वाह, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन छाटने को मिल रहा है। और इसके बाद एम जो है वो एस में चेंज हो गया है ना, एम जो है यहाँ पे एस में चेंज हो गया, एम जो है एस में चेंज हो गया, त्रिभुज जो है स्टार में चेंज हो गया, तो अभी जाहिर सी बात है कि यहाँ पी जो है वो नहीं होगा, एस डॉट पी नहीं होगा,
एस डॉट पी है गलत, एस डॉट पी है गलत, एस डॉट टी है सही, क्योंकि यहाँ पे टी का कोई जिक्र नहीं किया है और एक हमेशा चेंज हो रहा है। ये जो एम का एस बना दे रहा है, त्रिभुज का स्टार बना दे रहा है, तो पी का पी ना होकर के दूसरा लेटर होगा और पी का दूसरा लेटर टी, केवल एक ही ऑप्शन सी में है और सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 फिगर वाला भी देख लिया आप। 10वां ये भी 4 फिगर वाला है कि अगला कौन सा होगा, तो इससे ये रिलेटेड होगा, इससे ये और इससे ये रिलेटेड होगा आपस में। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, ये त्रिभुज एक कलर है, ये कलर से गया, ये जो कलर वाला है यहाँ पे गया फिक्का में, सॉरी बीच में गया ना, ये बीच में गया फिक्का में, उसके बाद फिक्का से उठ के ये कोना में आया कलर वाला। अब ये कोना में आ गया तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो कोना से कहाँ जाएगा, कोना से फिर जाएगा ये, यहाँ से ये कोना में उतरेगा ना, तो ये जाएगा ये कोना में, और कौन सा होगा, फिक्का वाला होगा, कोना में होगा फिक्का वाला, कोना में होगा फिक्का वाला, कोना में कलर फिक्का, अभी फिक्का वाला होगा, यानी कि कलर वाला आप मिटा दीजिए, कलर वाला एक ऑप्शन था कट गया। और उसके बाद ये जो बीच में गया फिर कोना में गया, यानी कि यहाँ पे बीच में होगा ना, ये जो है वो यहाँ पे बीच में होगा, यहाँ पे होगा बीच में, और वो भी फिक्का वाला बिना कलर का, तो बिना कलर का, बिना कलर का, बिना कलर का, 3 ऑप्शन हमारे बच गए। नेक्स्ट, अगर ये स्टार है, ये उठ के यहाँ आया, ये उठ के यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यानी कि हमारा ऐसे घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये स्टार यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये जाहिर सी बात है अगला में जो होगा यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि स्टार जो हमारा ऊपर में होगा, और ऊपर में यहाँ पे है, ये हो सकता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन एक ही बचा, ए नंबर। स्टार यहाँ होगा, त्रिभुज यहाँ होगा, और आप फिगर बनाइए, अगर पूरा बना लेंगे तो ऐसे होगा अर्धवृत्त वाला, ये अर्धवृत्त जो है यहाँ बच गया 100। नेक्स्ट, अगर 4 फिगर देख लिए, 4 वाला भी देख लिए, 5 वाला भी देख लिए, कैसे बनता है नेक्स्ट फिगर समझ में आ गया। उसी प्रकार ये 5वां क्वेश्चन है फिर से, और ये ऑल टाइप क्वेश्चन थंबनेल में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ सारे प्रकार के क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर भी है कुछ, और नए रिलेटेड क्वेश्चन भी है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए खासकर है, बैंकिंग के लिए भी खासकर है। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं किस, यहाँ पे हाँ एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन इसको मान सकते हैं क्योंकि ये हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार वाला हमेशा कंफ्यूजन में करता है। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 स्टार है, इसमें 1 स्टार है, 4 से गया 1 स्टार, 1 से गया फिर 2 स्टार, 2 से गया फिर 3 स्टार, तो अगला में कौन सा होगा, 4 स्टार होगा, यानी कि सेकंड में हमारा जो है वो 4 स्टार होगा। ठीक है, सेकंड में जो हमारा 4 स्टार होगा, यहाँ पे 3 है तो अगला में 4 स्टार होगा, 4 स्टार इसमें, 4 स्टार इसमें है, इसमें 2 2 4, ये खत्म और ये खत्म, हमारा ए और बी 2 ऑप्शन बचा। नेक्स्ट देख सकते हैं वृत्त, इसमें हमेशा ये ऊपर चढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 से गया ये 5, और 5 से 6 नहीं जाएगा, 5 से जस्ट जाएगा 1, 5 से जस्ट 1 में आ गया, अब 1 से 2 शुरू होगा, 1 से 2 हुआ तो 2 से अभी 3 होगा, और 3 जस्ट नीचे होगा, 1 2 3, 3 वृत्त होंगे, 3 वृत्त इसमें भी है, 3 वृत्त इसमें भी है, और बाकी ये दोनों तो कट आउट हो चुके हैं। अगला ये डब्बा जो है वो डब्बा यहाँ 3 है तो अगला में 4 होगा, तो अगला में 5 होगा, तो अगला में 1 होगा, तो अगला में ये 2 होगा, यानी कि डब्बा जो है वो 2 होगा, आयत 2 होगा, आयत 2 है, आयत 2 इसमें भी है, त्रिभुज 1 है, त्रिभुज 1 है, इसमें भी है, लेकिन अब प्रतिशत जो बचा, ये दोनों ऑप्शन को अगर उठाएंगे तो ये प्रतिशत बचा, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो अगला देखेंगे कौन सा होगा, प्रतिशत इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगला जो प्रतिशत इसमें 5 गो होगा, 1 2 3 4, और ये 5 गो प्रतिशत होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, ना कि बी होगा, क्योंकि बी में 4% दिया हुआ है। तो ये 10वां का आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है जो हम शुरू में कंपेयर कर रहे थे दूसरा तीसरा, इससे रिलेटेड ये नहीं है, ये अल्फाबेटिक है। जैसे देख सकते हैं ए जो बड़ा लिखा हुआ यहाँ पे छोटा आ गया, 8 बड़ा लिखा हुआ यहाँ पे छोटा आ गया, तो 9 जो बड़ा लिखा हुआ यहाँ पे छोटा सा 9 आ जाएगा, छोटा सा 9 किसमें भैया 2 में है, 2 ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ठीक, आगे एक जो है वो एक यहाँ पे नहीं है, 1 से 8 बन रहा है ना, 1 से 8 बन रहा है, फिर एल से 9 बन रहा है, यानी कि हमारे जो एल जो है इसमें नहीं होगा, एल नहीं, इसमें एक यहाँ से बन गया। ठीक है, उसके बाद 8 है ना, 8 मतलब बड़ा वाला बीच में हो गया छोटा, और यहाँ पे एच और एल है, ये 2 ऑप्शन को देख सकते हैं आप, यहाँ एच और एल है, और एच और एल में अगर ये सीरीज में देखें आप तो एल दिख रहा है, आपको एल दिख रहा है, यानी कि एल ये छोटा हो गया, एन भी छोटा हो गया, और जब एच ना होकर के एल वाला होगा आंसर, है ना, 12 का ए नंबर एच होगा। अच्छा हाँ, देख सकते हैं ए को 8 बनाया, उसके बाद 8 को एल बनाया,
L को फिर 9 बनाया। तो ये कैसे बनाया, ये कोई सीरीज नहीं है बल्कि ये मतलब ये रिपीटेड, जैसे A है इसमें नहीं, 1 है इसमें नहीं मिलेगा, 8 है, A है इसमें नहीं मिलेगा, 8 है इसमें नहीं मिलेगा, और ये L जो है वो इसमें नहीं मिलेगा। तो L जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो 1 होगा H होगा। क्योंकि अगर ये इससे छोटा हो रहा है, ये इसमें छोटा हो रहा है, ये इसमें छोटा हो रहा है, लेकिन 9 जो छोटा है तो वो 2 तो ऑप्शन हम छाट लिए। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे L है, L बड़ा वाला है, तो L जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, और जो 9 है तो ये आ चुका है और L नहीं होना चाहिए, तो L नहीं होगा और इसमें केवल H होगा बड़ा वाला, यहाँ पे बड़ा सा H होगा, जिसको इसमें H है नहीं, तो ये नया फिगर मतलब कि नया चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी है और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप 3 स्टार देके इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये जो है वो आपस में पलट गया, बाकी ये और ये चारों के चारों सेम है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में कौन सा, ये जो है वो चेंज हो गया, बाकी 1 2 3 4 देख सकते हैं, 1 2 3 4 बाकी भाग सेम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला चेंज होगा, यानी भी जो है ये उल्टा हो गया, बाकी 1 2 3 4 1 2 3 4 बाकी सेम है टोटल। तो अब ये चेंज हुआ तो अगला ये चेंज हुआ, अगला ये चेंज होगा, यानी कि ये जो है हमारा उल्टा हो जाएगा, ये जो है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, बाकी सब सब सेम होगा। ये भी इसी तरह होगा, ये इसी तरह होगा, ये इसी तरह होगा और ये भी इसी तरह होगा। ये कौन सा ऑप्शन में आप देख के मार सकते हैं, बी है। ये दोनों एक साइड मुंह है, गलत, दोनों एक साइड मुंह है, दोनों नीचे हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। ये अगर बाकी तो हो ही नहीं सकता, क्यों हम बेफालतू में चेक क्यों करें, जब हमारा आंसर मिल गया तो दोनों एक साइड होगा और ये दोनों नीचे मुंह होगा और ये भी ऊपर होगा, यानी कि अब हमेशा एक एक जो चेंज हो रहा है, बाकी 4 जो है वो सेम रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपको समझ में आ गया होगा, जब इतना क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप सब फिगर कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें ये डॉट जो है वो यहाँ पे आया, ठीक है, ये डॉट जो है वो यहाँ पे आया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि नीचे वाला में होगा। इसमें अगर हम यहाँ बॉक्स बनाते हैं और इसको ऐसे लिखेंगे तो ये डॉट जो है वो यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ पे जो कलर वाला होगा, यहाँ पे कलर वाला एक भी नहीं है, यानी कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, यानी कि चेंज हो रहा है इसमें। आगे देख सकते हैं, ये जो विरित है वो यहाँ पे आया, विरित जो है वो डब्बा में बदल गया, हाँ डब्बा में बदल गया, यानी कि बदलेगा, और डब्बा जो यहाँ आया और डब्बा यहाँ पे जरूर बदलेगा, कुछ यहाँ पे जरूर बदलेगा, इसमें यहाँ पे है ही नहीं, गलत, इसमें एस है। और हमेशा अगर आंसर आपका ना मिले ना क्वेश्चन ऑप्शन में, तो हमेशा 90% ऐसा मारिएगा कि जो 2 ऑप्शन सेम मिलता हो, बहुत नजदीक मिलता हो, 90% प्लस वही सही होता है। जिसमें एस है, ये हैज है, ये सही नहीं होगा, यानी कि हमारा बी और डी में कोई भी आंसर होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं, कोई भी और मिल सकता है। जैसे यहाँ ये वाला है, यहाँ से ये बन गया एरो जो है वो इक्वल में बदल गया है ना, एरो जो है वो इक्वल में बदल गया, इक्वल जो है वो यहाँ पे चढ़ गया, और इक्वल के बाद फिर यहाँ पे बी आ गया, और बी के बाद अगला लेटर यहाँ पे बी आएगा, यानी कि 2 बार लिख के नेक्स्ट चेंज कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे मान ली इसके पहले 2 बार लिख चुका होगा, तो ये जो ये एरो है वो बराबर में बदल गया, बराबर में, लेकिन बराबर एक बार और दिखा, उसके बाद ये फिर बी में बदल गया, तो बी एक बार और दिखेगा, यानी कि यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक, आगे त्रिभुज देख सकते हैं, त्रिभुज जो है वो यहाँ पे आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो त्रिभुज ऊपर आना चाहिए, जबकि ऊपर ना होकर के यहाँ पे नीचे है, ऊपर है, या कि त्रिभुज यहाँ पे है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, उसके बाद त्रिभुज यहाँ पे है, तो अगला जो ऊपर में त्रिभुज होगा, और ऊपर में त्रिभुज एक ही ऑप्शन डी नंबर में है, बी भी गलत, लेकिन इसका आंसर होगा डी नंबर। और यहाँ पे एस है, ये एस जो छूट गया वो एस लेटर नया लेटर होगा, ये हैज आयत के बदले दिलाएगा। तो आप देख सकते हैं ये फिगर वाला क्वेश्चन में नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, इसमें से बेस्ट ट्रिक और बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे हमने बनाया कि हमेशा जब आप गिने कि 4 बॉक्स के बाद आपको 5वां बॉक्स पूछा है, तो आप हमेशा 2 या दूसरा और तीसरा में कंपेयर कीजिए, और चौथा से 5वां में अपने आप आंसर बन जाएगा। और 4 अगर रहा तो इससे ये रिलेटेड होगा, इससे ये रिलेटेड होगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, हमारे ये आंसर इसका मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर सबका इस आंसर लिखा हुआ है, आप बनाइए, देखिए क्या है। आपको गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम से पहले आप देख लगते हैं तो शायद एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल एमके विजडम एकेडमी में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।